जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं फिर हाजिर हूँ गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग सुनाने को। जैसा कि गुरु जी कहते थे कि मैं अपनी संगत की देखभाल अपने बच्चों की तरह करता हूँ। जब भी किसी को परेशानी आती है तो मैं स्वयं दूर करता हूँ। गुरु जी से हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, हमें उन्हें मानने की आवश्यकता है। गुरुजी हमें अपने जीवन में कहां से कहां आगे पहुंचाते हैं। सत्संग का असली मतलब है कि हम अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को संगत जी के हर सदस्य के सामने पेश करें। यदि हम किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं तो सारी संगत को उस व्यक्ति की तरफ से गुरुजी को अच्छा करने की अपील करनी होगी। एक व्यक्ति की अपील में शायद इतनी ताकत नहीं होती जितनी कि सैकड़ों संगत के लोगों की अपील में ताकत होती है। गुरुजी भी उस व्यक्ति के लिए तुरंत निर्णय लेते हैं। यह संगत गुरुजी द्वारा इसलिए बनाई गई थी कि हम आपस में अपने सुख व दुख बांट सकें। बांटने से बहुत कुछ मिलता है। गुरुजी की पुरानी संगत की एक आंटी बहुत याद करती थी। वह निरंतर गुरुजी के स्वरूप के आगे रोती रहती थी तथा हर समय गुरुजी के मंत्र का जाप करती रहती थी। तब गुरुजी ने आंटी को सपने में आकर कहा कि तू मेरे को हर समय रो रो कर याद मत किया कर, बस तू ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का निरंतर पाठ किया कर। अब मैं आपको उन आंटी का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। जब मैं गुरुजी से सन 1995 में मिली थी तो मैं उस समय गुरुजी के बारे में कोई खास नहीं जानती थी, ना ही मुझे उनमें इतना विश्वास था। जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास जाती रही वैसे वैसे मुझे उनके बारे में पता लगता गया। उनमें एक आकर्षण था। ये व्यक्ति उनके पास जाने के लिए मजबूर हो जाता था। जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंचती थी तो मुझे गुरुजी के दर्शन के पश्चात एक असीम आनंद की प्राप्ति होती थी। ऐसा आनंद कभी भी रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता था। लोग कहते हैं कि गुरुजी की संगत को बहुत पैसे वाले होते हैं। बहुत से लोग तो संगत में ऐसे सम्मिलित हुए थे जो कि हर प्रकार से मजबूर थे, लेकिन जब से गुरुजी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा था सब पैसे वाले होते चले गए। जब से मैंने अपने पति की दुकान पर बैठना शुरू किया, वहां पर गुरुजी का एक बहुत बड़ा चित्र लगा दिया था। जब गुरुजी को यह पता लगा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं उस चित्र को वहां से वापस घर ले गई। दुकान पर 5 महीने बाद गुरुजी ने मुझे चित्र लगाने की आज्ञा दे दी। गुरुजी के चित्र लगाने के पश्चात जो व्यापार में बढ़ोतरी हुई कि पिछले सब घाटे पूरे हो गए। एक बार मेरे पति ने किसी को 3 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उनके पास तो 6वां हिस्सा भी नहीं था। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करके उस व्यक्ति को देंगे। मेरा मन बहुत परेशान था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पति के पास 2 व्यापारियों से पैसे आने थे। उसी की आशा लेकर हमने उस आदमी को वादा कर दिया था कि वहां से पैसे आएंगे तो हम आपको दे देंगे, लेकिन उन दोनों ने अगले हफ्ते का वादा किया। अब हमारी आशा टूट चुकी थी। अब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, यदि हम उस व्यक्ति को पैसा समय पर नहीं दे पाए तो हमारी बदनामी होगी। इस प्रकार हम गुरुजी पर उस समस्या को छोड़कर दुकान पर चल दिए। जब हम दुकान पर पहुंचे तो हमारे एक पड़ोसी दुकानदार ने एक ग्राहक हमारे पास भेज दिया, जिसने हमसे इतना माल लिया कि हमें उस व्यक्ति को 3 लाख रुपए देने थे। उसके बाद में भी 50,000 रुपये हम पर बच गए। उस व्यक्ति ने हमसे 3.5 लाख रुपए का माल लिया। अब हमें उस व्यक्ति को पेमेंट देने में कोई परेशानी नहीं थी। गुरुजी के चमत्कार मेरे जीवन में इतने हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनके दया रूपी ऋण को हम कभी उतार नहीं सकते। गुरुजी हमारी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते थे। एक बार मेरी दौरानी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गई। जब देवरानी गुरुजी के दर्शन के लिए उनके पास पहुंची तो गुरुजी ने अपने चरणों में पड़ी फूल माला उठाकर उसे दे दी। गुरुजी ने कहा कि माला से कुछ जल शुद्ध करने के पश्चात
उसे पूरी दुकान में छिड़क देना। अगला दिन सोमवार का था। इस दिन हमारी दुकान की छुट्टी होती थी, इसलिए देवरानी दुकान को खोलने के लिए राजी नहीं हो रही थी। जब मैंने उसे ज्यादा जोर दिया कि ऐसा करके तुम गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं कर रही हो, तब उसने दुकान खोलने का निश्चय किया। मैंने उससे कहा कि जैसा गुरुजी ने कहा है उनके निर्देशों का तुरंत पालन करो। उसने फिर वही कार्य किया जैसा कि गुरुजी ने बताया था। इसके करीब 1 महीने के बाद करोल बाग के उस बाजार में जिसमें हमारी दुकान थी, भयंकर आग लगी और सारी दुकानें जलकर राख हो गईं। हमारी दुकान के नीचे वाली दुकान भी जल गई। जैसे ही आग का रुख हमारी दुकान की तरफ हुआ, वैसे ही तेज हवा चलने लगी, जिससे आग का रुख दूसरी तरफ हो गया और हमारी दुकान बच गई। यह सब गुरुजी के दया दृष्टि से हुआ था। उन्होंने माला देते समय ही यह घटना देख ली थी। उन घटनाओं का पहले ही पता चल जाता है, तभी तो कुछ ना कुछ उपाय करके अपनी संगत को बचा लेते थे। एक बार मेरे पति दिल्ली के अति व्यस्त बाजार में घूम रहे थे। उस समय उनके हाथ में एक ब्रीफकेस था जिसमें काफी पैसे थे। इतने में पति देव के पास किसी का कॉल आ गया, तो उन्होंने एक हाथ में ब्रीफकेस पकड़ा और दूसरे हाथ से गाड़ी की चाबी निकालने लगे और उस हाथ से बगल वाले गाड़ी की छत पर ब्रीफकेस रख दिया और फोन पे बात करते हुए गाड़ी स्टार्ट करके घर आ गए। जब घर आ गए तो उन्होंने देखा कि ब्रीफकेस तो है नहीं। तो अब उन्हें ध्यान आया कि वो ब्रीफकेस तो मैं बराबर में जो गाड़ी खड़ी थी उसकी छत पर रखे आया हूँ, पर अब तो मुझे वो ब्रीफकेस मिल नहीं सकता, कोई ना कोई ले गया होगा। लेकिन चलो चल के देखने में कोई परेशानी नहीं है। मैं वापस लौटा और उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर कि वो गाड़ी खड़ी हुई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि वो गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी और उसके ऊपर मेरा ब्रीफकेस रखा हुआ था। किसी ने उस ब्रीफकेस को हाथ तक नहीं लगाया। मैं बहुत खुश हो गया कि मेरे उस ब्रीफकेस में काफी रुपया रखा हुआ था। मैंने तुरंत वो ब्रीफकेस उठाया, तब मेरी जान में जान आई। घर पर आकर मैंने अपनी पत्नी को घटना सुनाई। मैं भी एक बड़े आश्चर्य में पड़ गई। रात को जब हम दोनों एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी ने छूटते ही प्रश्न किया कि ब्रीफकेस मिल गया। एक दिन हम दोनों पति पत्नी एक पड़ोस की दुकान पर गुरुजी का सत्संग करने लगे। तभी वहां पर उस दुकान का एक कर्मचारी हमारे सत्संग से प्रभावित होकर चुपचाप सत्संग सुनने लगा। सत्संग समाप्त होने के पश्चात उस व्यक्ति ने हमसे गुरुजी का एड्रेस लिया और सीधा जालंधर गुरुजी के पास पहुंच गया। उस समय गुरुजी जालंधर मंदिर में थे। वह व्यक्ति सीधा गुरुजी के पास पहुंच गया तथा मेरा परिचय दिया और गुरुजी से मिला। गुरुजी को जब यह पता लगा कि उसे मैंने भेजा है तो गुरुजी ने उसे गले लगा लिया। संगत अटेंड करने के पश्चात गुरुजी ने उसे दिल्ली भेज दिया। इस व्यक्ति के घर में काफी कलह चल रही थी। सारे भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे थे। जब यह व्यक्ति घर आया तो आपस में सभी भाइयों में सुलह हो गई। आपस में सबने बैठकर बंटवारा कर लिया और जो आभूषण बैंक के लॉकर में रखे हुए थे वे आपस में प्रेम से बांट लिए। एक मोती का हार बचा था जिसे ये व्यक्ति लेकर गुरुजी की संगत में चंडीगढ़ पहुंचा। अब इस व्यक्ति को काफी हिचक हो रही थी कि किस प्रकार गुरुजी को यह हार दे। तभी गुरुजी अपने आसन से उठकर इस व्यक्ति के पास आए और बोले, लाओ वह हार जो तुम मुझे देने के लिए लाई हो। यह बात सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि गुरुजी को हार का कैसे पता लग गया। मेरे जोड़ों का दर्द गुरुजी ने ही सही किया था, वरना मैं चलने में बहुत असमर्थ थी। मैं बिना किसी के सहारे के चल नहीं सकती थी। जब से गुरुजी ने मेरा ट्रीटमेंट किया था अब मुझे जोड़ों के दर्द में कोई परेशानी नहीं होती थी। मेरी एक सहेली जो कि हड्डियों की डॉक्टर थी तथा सफदरजंग हॉस्पिटल में कार्यरत थी, उनके भी जोड़ों के दर्द की शिकायत थी। उन्होंने खुद भी अपना इलाज करके देख लिया था तथा अन्य डॉक्टरों से भी इलाज करवा के देख लिया, लेकिन अभी तक उनको कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी तकलीफ वैसे की वैसी थी। उनको ओपीडी के काफ़ी राउंड लगाने होते थे, इससे वे बहुत थक जाती थी। वह इन दिनों काफ़ी परेशान थी। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें गुरुजी से मिलने के लिए कहा। जब वह एम्पायर स्टेट पहुंची तो देखा कि गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। वहाँ शबद चल रही थी तथा लाल कारपेट बिछा हुआ था। उस पर संगत के सदस्य नीचे बैठे हुए थे। गुलाब के फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महक रहा था। कई बड़े बड़े चिकित्सक
जो इंडिया लेवल के थे, गुरुजी के चरणों में बैठे हुए थे। गुरुजी ने इनसे पूछा कि आपको किसने मेरे पास भेजा है। उन्होंने मेरा नाम लिया। गुरुजी बहुत खुश हुए और डॉक्टर साहिबा को आशीष दिया, बहुत जल्दी आपको इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा। करीब हफ्ते भर बाद उन डॉक्टर साहिबा का फ़ोन मेरे पास आया और कहा कि अब मैं इस दर्द से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डॉक्टर होकर भी इस दर्द को ठीक नहीं कर पाई और गुरुजी ने चुटकियों में यह दर्द ठीक कर दिया। बहुत से केसों में गुरुजी डॉक्टरों का सहारा भी लेते थे। वे कहते थे कि तुम ऑपरेशन कराओ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। गुरुजी की कृपा से हर व्यक्ति ठीक होता था। मेरी निगाह में अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें गुरुजी को निराशा मिली हो। मेरी देवरानी को गुरुजी की कृपा का सबसे बड़ा लाभ हुआ। उसको सदा नजला रहता था, हर समय उसको छींकें आती रहती थी। इसके कारण आधा सीसी का दर्द होता था, कानों से पानी बहता था जिससे बदबू आती थी। उसके सुनने की क्षमता काफ़ी कम हो गई थी। उसके 4 साल के लड़के की आंखों की रोशनी भी कम हो रही थी। जब मैं इन लोगों को लेकर गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने इन लोगों को ढंग से देखा तथा कहा कि आंखों में शहद डालना है, शहद से खोई हुई रोशनी वापस आ जाएगी। तथा देवरानी को एक ताम्र लोटा अभिमंत्रित करके दिया। इस लोटे के जल से देवरानी को काफ़ी आराम आ गया। बचे जल से स्नान करने से कानों में भी बहुत फर्क पड़ गया। उसका कान का बहना बंद हो गया। धीरे धीरे कानों की श्रवण शक्ति भी वापस आ गई तथा लड़के को भी अब पहले की तरह दिखाई देने लगा था। गुरुजी छोटे छोटे उपाय बताते थे। इन उपायों से व्यक्ति ठीक हो जाता था। गुरुजी से संगत के हर व्यक्ति को आशीष मिलता था। मेरे भाई मिलिट्री से रिटायर हो गए थे। जब मेरे पास आए तो वह गुरुजी के पास जाने की इच्छा करने लगे। मैं उनको गुरुजी के पास ले गई। वह गुरुजी की संगत में आए और जैसे ही वह गुरुजी की संगत में पहुंचे, गुरुजी ने उन्हें मामा जी कहकर संबोधित किया। गुरुजी ने उनसे कहा कि आपकी जो आकांक्षा हो आप मुझे बता सकते हो। मेरे भाई को रुपए पैसे से कोई लगाव नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि गुरुजी आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे कृपा भगवान के दर्शन करा दीजिए। 3 दिन बाद भाई को मेरे घर पर स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने अपने दर्शन दिए। गुरुजी को काफ़ी सिद्धियां प्राप्त थी जिससे वे अपने भक्तों का उद्धार किया करते थे। आज तक मैं संयुक्त मकान में रहती आई थी। अब हमारा पैतृक मकान था। अब मैं अपना मकान लेना चाहती थी। इसलिए मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपना मकान ले सकूं। तो गुरुजी ने कहा कि गुड़गांव में मकान लेकर उसको बनवाओ। 25 मार्च 2003 में हम गुड़गांव आ गए। मैं नए मकान शिफ्ट हो गई थी। अब मैं चाहती थी कि इस मकान के गृह प्रवेश का समारोह रखूं। जब मैंने यह बात गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने साफ मना कर दिया। गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले मेरे चित्र को मकान में प्रवेश कराए, उसके बाद सभी कार्य होंगे। तभी से गुरुजी की उपस्थिति का आभास इस मेरे घर में होता था। मैं गुरुजी की उपस्थिति अपने नए घर में महसूस करती थी। जब मेरे घर में सांप निकलते थे तो मैं भयभीत हो जाती थी। वह एक विचित्र घटना थी। जब मैं बाथरूम में जाती थी तो वहाँ सर्प होते थे और गिनती में 4 होते थे। जब मैं स्नान करती थी तो मेरे पैरों में लिपटने की कोशिश करते थे। मैं उनको पैरों से दूर करती थी और गुरुजी से प्रार्थना करती रहती थी कि वह सांप ना निकले, लेकिन इसके बावजूद भी सांप फिर आ जाते थे। मैं हमेशा परेशान रहती थी। तब मैंने गुरुजी से कहा कि इस बाथरूम को यहाँ से हटवा दीजिए। जब मजदूर आए तो उनसे कहा कि इस बाथरूम में सर्प है, आप होशियारी से हटाइएगा, लेकिन वहाँ पर कोई सर्प नहीं निकले। सारे सर्प लुप्त हो गए। अब आप बताइए कि एक आधुनिक बाथरूम में सर्प कहाँ से आ सकते हैं? यह सिर्फ मेरा वहम था। वह सिर्फ मुझको ही क्यों दिखाई देते थे, किसी अन्य को क्यों नहीं दिखाई देते थे? वहाँ पर सर्पों की उपस्थिति क्या दर्शाती थी? वह सर्प कहाँ चले गए? केवल शिव या गुरुजी को ही ज्ञात है। अब मैं सत्संग को यही विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से गुरु जी की बेटी, मेरा नाम ज्योति है। मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे शुक्राना सत्संग तो मेरे वैसे बहुत से हैं, पर मुझे कुछ, मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं रोज सोचती हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने के बारे में, तो मेरे दिमाग से ही निकल जाता है। मैं कुछ ना कुछ काम में बिजी जाती हूँ या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो मैं उसी में
उलझ कर रह जाती हूँ और मेरे दिमाग से निकल जाता है। तुम दीजिए दिमाग कर दीजिएगा। मेरा शुक्राना सत्संग, मेरे पैर में इन्फेक्शन हो गया था बहुत, इतना एलर्जी हो गई थी, रैशेस हो गए थे और मैं खुजा खुजा के इतना परेशान हो गई थी। और मेरे पैर में दोनों में ही और रैशेस और इतने गंदे निशान बन गए थे, ब्लैक ब्लैक रेड रेड से। एलर्जी इतनी खुजली में सारा दिन रात हो जाती रहती थी। मैंने अपने पहले सत्संग में भी शायद ये शेयर किया हुआ है, मैंने उसमें भी शायद ये बताया है कि मुझे एलर्जी हुई थी तो थोड़ा फर्क पड़ गया है गुरुजी का जल प्रसाद लगाने से। उस टाइम मेरी एलर्जी आधी ठीक हो चुकी थी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरी एलर्जी ठीक हो चुकी है तो ये मैं हमने तो पहले की तरह बिल्कुल नहीं, मैं खुद मेरी खुजा खुजा के मैं परेशान हो गई थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं तो मैं सारी रात सोती ही नहीं थी गुरुजी की कृपा से। वो भी मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था उसमें एलर्जी को लेकर कि गुरुजी का जल प्रसाद लगाना है। और संगत जी, मैंने उसी दिन से गुरुजी का जल प्रसाद लगाना शुरू किया। नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं इतना परेशान थी कि मैं ये सारा दिन रात बैठी लेटते घूमते फिरते सिर्फ खुजली करती रहती थी और बहुत निशान गंदे बन गए थे रेड रेड से मेरे पैर में, रेड ब्लैक, और खुजली कर करके ब्लड भी निकलने लग पड़ा था मेरे पैरों में। मैं ये सोचती थी कि मैं इसमें डॉक्टर को दिखाऊं, कौन सी दवाई यूज करूं या डॉक्टर के पास जाके मैं ये सोचती रहती थी, पर जा नहीं होता था कि मैं डॉक्टर के पास जाके मैं रोज सोचती मैं आज ही दवाई लेके आऊंगी, कल लेके आऊंगी। और जब मैंने गुरुजी का सत्संग सुना तो मैंने ये सोचा कि अब मैं दवाई लेने नहीं जाऊंगी, मैं गुरुजी के जल प्रसाद से ही से ठीक करूंगी। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ ऑयल, सरसों का जो ऑयल होता है या नारियल का नॉर्मली जो बालों में यूज करते हैं या सरसों का जो यूज करते हैं खाने पीने में, मैंने नॉर्मली यही ऑयल पैर में लगाया 1-2 बार बस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने जब गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया आंटी जी का ओवे इन्फेक्शन को लेकर था, सेम पैरों के इन्फेक्शन को लेके जो मेरे हुआ, तो फिर मुझे समझ आ गया कि गुरुजी का जल प्रसाद मुझे लगाना है। और वो मैंने एक बार लगाया तो मुझे एक बार में ही मेरी खुशी जो है काफी हद तक कम हुई, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और 2-3-4 दिन मैंने लगाया वो लगातार, और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो मैंने बीच बीच में मैं छोड़ भी देती थी जल प्रसाद लगाना, और फिर भी मेरे पैर में बहुत फर्क पड़ा। तो मैं कई बार लगाना भी भूल जाती थी क्योंकि मेरा ठीक हो रहा था पैर, मुझे खुजली नहीं हो रही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो मैं लगाना भूल जाती थी। 1-2 बार लगाया जल प्रसाद गुरुजी का, 1-2 बार में ही मेरी इन्फेक्शन बिल्कुल सही होगी और मुझे कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ना मैं किसी डॉक्टर के पास गई, सिर्फ जल प्रसाद से ही गुरुजी की कृपा से मेरा इन्फेक्शन एलर्जी ठीक हो गया। और मेरी कहीं भी एलर्जी होती है हाथ पैर में कहीं भी, तो मैं रैशेस होते हैं तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद लगाती हूँ, ठीक हो जाता है, उसी वक्त तुरंत आराम मिल जाता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे पैरों में जो एलर्जी थी, इन्फेक्शन था, उसे ठीक करने के लिए पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था मुझ पर, जो गुरुजी ने उसे छोटे से इन्फेक्शन में काट दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपा, मुझे पता है कि गुरुपा मुझे बहुत बार कष्ट से बचाते हैं, मुझ पर बहुत सी मुसीबतें आती हैं, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम मुसीबतें आती रहती है, कभी कोई ब्लैक मैजिक, कभी कोई कुछ कभी कुछ, तो गुरुपा मुझे हर किसी न किसी प्रॉब्लम से रोज बाहर निकालते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपा। कभी मेरी बेटी पे कष्ट, कभी मेरी माँ पे कष्ट, कभी मेरे हस्बैंड पे कष्ट आता है तो गुरुपा तुरंत उस कष्ट को काट देते हैं और मुझे उसी वक्त मैसेज आ जाता है कि आज मेरी बेटी पे कष्ट था या मेरे हस्बैंड पर था। मेरी मदर को लेके भी गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाते हैं कि जब मेरी माँ पर कोई कष्ट आता है तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी जानते हैं मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है और मेरे इन-लॉज की तरफ से मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो गुरुपा से मेरी ये अरदास है मेरे हस्बैंड का दिमाग ठीक करे, उसको भी बुद्धि दे कि वो किसी की बातों में ना आए और अपनी बीवी का स्टैंड ले, हर बुरे सही टाइम में मेरा स्टैंड ले, मेरा साथ दे, कि वो अपने घर वालों की बातों में आकर कई बार मुझसे डाइवोर्स की बात भी कर लेते हैं। गुरुपा उनकी बुद्धि ठीक करे, उनको सही गलत में फर्क करना सिखाए, कि किसी की बातों में आकर अपना घर ना वो खराब करे। और मेरे इन लॉज की तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी मदर इन लॉ मीना हो चुका है, वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती है, मेरे हाथ की रोटी तक खाना पसंद नहीं करती है,
कृपा उन्हें भी दिमाग दे कि उनके मन में जो भी मुझे लेकर गलत फहमी है क्या है मैं नहीं जानती। गुरुपा सब जानते हैं, तो गुरुपा सब ठीक करे। मेरे प्रति जो मेरे ससुराल वालों का, मेरे हस्बैंड का जो व्यवहार है उसे गुरुपा ही ठीक करेंगे। गुरुपा से ही अरदास है मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़ा क्लेश सब खत्म हो। और मेरे इन लॉज जो मुझे गलत समझते हैं उनके मन से ये गलत फहमी निकल जाए। बाकी गुरुपा गुरुपा जानते हैं मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। गुरुपा से मैं माफी मांगना चाहूंगी कि अगर जाने न जाने मुझसे कोई गलती हो गई है या किसी को हर्ट किया है, किसी का दिल दुखाया है, तो गुरुपा मुझे माफ कर दे, क्योंकि हम भी इंसान हैं, इंसानों से गलती हो जाती है। गुरुपा मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो, पर शायद हो जाता है। तो गुरुपा से मैं माफी मांगती हूँ कि गुरुपा उसके लिए मुझे माफ कर दे और अपने सभी संगत परिवार पर अपना इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखे। और जो लोग आपकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं गुरुपा, उन्हें भी आप देखिए, उनकी बुद्धि ठीक कीजिए। गुरुपा आप हमें बस सबको, सारी संगत को आप ब्लेस कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और हमें भी ऐसी बुद्धि दीजिए कि कभी किसी का बुरा ना सोचे, बुरा ना करे। मुझे आज सुबह ही गुरुजी का एक सत्संग मैसेज था इंस्टा पर, एक शो हुआ आंटी जी का, वो बता रही थी कि किसी भी घर की स्त्री का या बाहर की घर की कोई भी महिला हो, स्त्री हो, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी जो है वो रूठ जाती है। मुझे लगा शायद मुझसे ये गलती कहीं ना कहीं हुई है, तो गुरुपा से मैं माफी मांगती हूँ अगर मुझसे गलती हुई है, तो गुरुपा मुझे माफ कर दे। मेरा आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक था और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं गुरुजी की कृपा से। बस गुरुपा आप सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा और मेरी बेटी की भी बुद्धि ठीक कीजिएगा। वो बहुत जिद्दी है, कहना नहीं मानती है, कभी कभी बहुत बदतमीजी पर भी उतर आती है, 7 साल की है। गुरुपा से सद्बुद्धि बख्शे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का, बेअंत शुक्राना है मेरी प्यारी संगत का कि वो इतना टाइम निकाल के हमारे सत्संग सुनते हैं, गुरुजी महाराज के चरण कमल में अपना टाइम बिताते हैं। तो बहुत शुक्राना है इन सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। ये मेरा 2024 का लास्ट सत्संग होगा जो मैं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि कल मैं ट्रैवल कर रही हूँ। जाते मैं अपनी मॉम के घर पे ही रही हूँ, बट बहुत हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है वहाँ पे। सब फैमिली है, बड़ी फैमिली है, सबके साथ टाइम स्पेंड, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं वहाँ पे सत्संग सुन भी पाऊंगी कि नहीं, सत्संग शेयर कर भी पाऊंगी कि नहीं। तो सबको बहुत 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 सारा प्यार है, इन सबके लिए बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर की विशेस हैं। गुरुजी महाराज आपके नए साल को इतने प्यार, इतनी लाइट, इतना लव, इतनी हीलिंग्स के साथ स्टार्ट करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बेशर्त मतलब ये शर्त है कि आपको अपनी नेगेटिविटी और अपना सब जो भी खराब चीजें हैं, जो हमें पता होता है कि हमारे अंदर क्या खराब, बस हमें वो सोचना है कि हमें ये सब छोड़ना है, कम करते 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 छोड़ना है। बाकी गुरुजी महाराज कर लेंगे, बस हमें अपने सोच में बहुत बहुत
पॉजिटिवली सोचना है कि हमें ये करना है और हमें करना है। जब हम सोचेंगे हमें करना है तभी गुरुजी महाराज हमारी मदद। हम सोचेंगे कि गुरुजी महाराज कर लेंगे और हम कुछ भी ना करें तो ये सही बात नहीं है। गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक अंकल आंटी जी का सत्संग सुन रही थी जिनके बेटे बिल्कुल भी गुरुजी महाराज के डिवोटी नहीं थे, बट उनका बहुत मन था कि जब उनका बेटा, उनकी डॉटर इन लॉ एंड उनके पोते इंडिया आए तो वो साथ में गुरुजी महाराज के मंदिर जाके ब्लेसिंग्स ले, बट उनका बेटा नहीं मानता था। एंड एक दिन सडनली गुरुजी महाराज ने ऐसा मैजिक किया कि वो इंडिया आए एंड उन्होंने, उनकी मॉम ने पूछा और उन्होंने बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया या कोई कुछ भी नहीं किया एंड बोला चलो हम दर्शन करके आते हैं। दर्शन किया एंड 4 days वो वहां थे। तो उनकी मॉम और उनके पापा दोनों को समझ में भी नहीं आया कि कैसे मान गया, आज तक तो मानता नहीं था। गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते, उन्होंने सृष्टि बनाई है, सृष्टि चला रहे हैं, तो उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। बस जब हम उन पे फेथ करेंगे एंड सही चीजें उनसे मांगेंगे, मांगना भी नहीं है, मानना है कि वो हमारे साथ सही ही करेंगे, तो चीजें सही होने लगती है, सही दिखने लगती है। चीजें वही रहेंगी, बस हमारा नजरिया गुरुजी महाराज इतना बदल देते हैं कि हम सिर्फ नेगेटिव चीजें देखते थे, नेगेटिव सोचते थे। उन्हीं चीजों को देखते हुए गुरुजी महाराज हमें इतनी सारी पॉजिटिव चीजें दिखाने लग जाते हैं कि लाइफ बहुत मैजिकल हो जाती है। पहले कुछ भी होता था छोटे से छोटा तो हमारा वो रहता था रिएक्शन की मेरे साथ ही क्यों हो गया, मेरे साथ ही होता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही होता है। और अभी कुछ बड़े से बड़ा भी हो जाएगा फिर लगता है कि गुरुजी महाराज ने उसको छोटे में काट दिया है, मे बी कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। तो गुरुजी महाराज हमारे पर्सपेक्टिव चेंज करते, लाइफ वही रहेंगी, गुरुजी महाराज उसका पर्सपेक्टिव चेंज करके हमारी ऐश कराते हैं कि कम से कम होने के बाद भी हम उसमें इतने खुश होंगे, इतने मजे में रहेंगे कि हमें कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, करने कराने वाले महाराज है। तो गुरुजी महाराज जब हमें रियलाइज कराते हैं ना कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, सब मैं कर रहा हूँ, तो हम इतने हल्के हो जाते हैं। किस चीज की टेंशन लेंगे? हाँ, हमारी फैमिली है, हमें लगता है उसका ये हो जाए, उसके लिए वो हो जाए, हमारे लिए ये हो जाए, तो ये ह्यूमन नेचर है। बट जब हमें पता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कर सकते हैं कि अपने कर्मों को सही रखें, गुरुजी महाराज के ध्यान में रहें, जो दिया है उसका शुक्राना मनाएं, ऑलवेज ग्रेटफुल रहें। जरूरी नहीं है कि आप गुरुजी को मानते हैं, आप जिनको भी मानते हैं उनके साथ लॉयल रहिए, उन पे फेथ रखिए, क्योंकि वो सब एक लाइट है, वो महाशिव है, वो सब उनके अवतार है। तो हम आंखें बंद करके अगर हम साईं बाबा को भी प्रे कर रहे हैं तो हमारी प्रेयर जाएंगे तो वो उस लाइट के पास ही, पूरा तो वो लाइट ही करेंगे। तो करने कराने वाली वो लाइट है, बस हमें उनके साथ लॉयल रहना है, उन पे फेथ रखना है कि हमारे हित में ही होगा, सब हमारे फेवर में होगा, हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे साथ गलत कभी नहीं करेंगे। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के साथ गलत कभी नहीं करेगा। तो जब हम ये समझ जाएंगे हमें कोई टेंशन होगी नहीं, और होगी भी तो हम अपने आप को याद दिलाएंगे और हमें बेटर फील होगा। तो बहुत शुक्राना है महाराज का एंड बहुत सारा प्यार है, बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं ये 2024 के लिए कि गुरुजी महाराज ने मुझे रियलाइज कराया कि संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये रियलाइज कराया कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के रखा है। तो बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं 2024 के लिए। कुछ भी अच्छा बुरा जो भी हुआ है, बेस्ट हुआ है कि गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा, तो उन्होंने जन्मों जन्मों से उन्होंने हमें रियलाइज कराया। तो बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी का, मेरे महाराज का, वो महाशिव का, वो लाइट का, कि उन्होंने इस साल हमें रियलाइज कराया, एटलीस्ट रियलाइज करा ही दिया। बहुत शुक्राना है प्रभु जी का, बहुत 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 कोटि कोटि शुक्राना है। बहुत सारी माफी है गुरुजी महाराज, अगर आपको लगता है मतलब हमने किया ही है बहुत गलतियां होती है, हम इंसान है, ना चाहते हुए भी हो जाती है एंड बहुत टाइम तो चाहते हुए हम कर लेते हैं, क्योंकि इतना सोशल प्रेशर है, हो ही जाती है गलतियां। मैं बहुत माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज से, सारी संगत जी से, कि
बहुत गलतियां की है प्रभु जी, बहुत गलतियां की है, बहुत हमारे बच्चे हैं हम आपके, पर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमें प्लीज यूं ही सही मार्ग पे रखिए एंड हमारे थॉट्स यूं ही अच्छे बनाइए एंड यूं ही हमसे ये सेवा लीजिए कि हम हमारे जो थॉट्स हैं जो आपने हमें दिए हैं वो हम लोगों तक पहुंचा सके एंड बस आपका गुणगान करते रहें, आपकी रजा में राजी रहें। आप हमें जैसा बच्चा बनाना चाहते हैं हम खुशी खुशी वैसा बच्चा बन जाएं एंड आपको कभी डिसअपॉइंट ना करें मेरे महाराज। सबके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत बहुत बेअंत प्यार है मेरे प्रभु जी। इन सारी संगत जी के लिए भी गुरु जी का इतना प्यार बरस रहा है, जितना लूट सकते हो जितना भर सकते हो भर लो, क्योंकि हमें नहीं पता कल है कि नहीं है, हमें नहीं पता, आज है हम हैं। गुरु जी महाराज को प्यार है, ना समेट सकते हैं समेट लो। बहुत सारा शुक्राना है प्रभु जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड अपनी रजा में हमें सदा राजी रखिए प्रभु जी महाराज। बहुत सारा प्यार संगत जी, आप अपना और अपनी सराउंडिंग का बहुत सारा ख्याल रखिए, एक दूसरे से बहुत प्यार कीजिए, खुद से बहुत प्यार कीजिए, गुरुजी महाराज से बेअंत प्यार कीजिए एंड अपनी सराउंडिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। गुरुजी महाराज से आज्ञा लेके मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी में जब उनकी रजा हुई जैसे वो चाहे तब मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगी। तो बहुत शुक्राना है महाराज का। अब संगत जी हम सब मिल के गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।